आज का टॉपिक है भारत में रामसर स्थल कुल संख्या कितना है 89। अभी हाल फिलहाल में कुछ रामसर बड़े हैं जो कि आपके राजस्थान में है, बड़े जो वृद्धि की गई है। अभी भारत में रामसर स्थल कुल की संख्या 89 है। इसको हम एक नज़र में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर से है टोटल 5 रामसर स्थल। इसका क्या क्या नाम दी गई है इसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। पहला है वुलर झील। कहाँ है वुलर झील? तो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दूसरा है होके योकेरासर आर्द्र भूमि। ये कहाँ दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद तीसरा है सुरिनसर मानसर झील। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षित रिजर्व। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है यहाँ से भा, भारत के लद्दाख, बगल में लद्दाख। लद्दाख में कितना है? 2 है, जो कि त्योकार आर्द्रभूमि और त्योसो मोरी झील, ये लद्दाख में ही है। टोटल कितना रामसर हो जाएंगे लद्दाख में? 2 हो जाएंगे। ठीक है, लद्दाख का हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके जस्ट साइड में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो 3 है रामसर स्थल। तो इस क्या क्या नाम दी गई है इसको हम देखते हैं। पहला है रेणुका आर्द्रभूमि, दूसरा है चंद्रताल आर्द्रभूमि, तीसरा है आसन आर्द्रभूमि। ये सब राम स्थल कहाँ पे हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। उसके बाद है इसके जस्ट साइड में हम यहाँ पे देखते हैं पंजाब में। पंजाब में यहाँ पे कौन कौन सा है? तो पहला है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ हो जाएंगे? पंजाब में हो जाएंगे। उसके बाद है कांजली झील। कांजली झील पंजाब में हो जाएगा। उसके बाद है हरिके झील। हरिके झील कहाँ हो जाएंगे? पंजाब में ही हो जाएंगे। उसके बाद चौथा नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएंगे? आपको पंजाब में ही हो जाएंगे। उसके बाद है रोपड़ झील। रोपड़ झील भी पंजाब में हो जाएंगे। उसके बाद कोसेरुपुर मियाँ समुदाय पंजाब में ही हो जाएंगे। कोसेपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व ये पंजाब में ही हो जाएंगे। पंजाब का हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर में ही हम देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक राम स्थल है जिसका नाम दी गई है आसन आर्द्रभूमि। आसन आर्द्रभूमि, ठीक है। इस सबसे अब इसके जस्ट ऊपर में साइड में हम एक यहाँ पे है राज उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना राम स्थल है? तो टोटल 10 है, यहाँ दी गई है टोटल 10। उत्तर प्रदेश को हम एक नजर से देखते ऊपर में ही है। पहला है अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा तक। ये राम स्थल अपर नदी उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। दूसरा है इसमें समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। उसके बाद है तीसरा सरसई नावर झील, ये भी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में ही। चौथा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। पांचवा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में। छठा है राम समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सातवां है पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आठवां है सूर सरोवर झील कथिन झील, ये हो जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में ही। हैदरपुर कहाँ हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में। 10वां है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल हम पॉइंट को देखेंगे। जितनी भी रामसर स्थल है टोटल 89 है। आपको उत्तर प्रदेश का क्लियर हो गया। अब बिहार का हम देख लेते हैं। जस्ट उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है। बिहार को एक नजर में देखते हैं। बिहार में कौन कौन सा राम स्थल है? तो कांवड़ झील है बिहार में। उसके बाद दूसरा क्या है? नांगी। तीसरा क्या है? नकटी। ठीक है, ये टोटल बिहार में कितना हो जाएगा? कांवड़ झील और नांगी
नकटी, कांवड़, नांगी, नकटी ये हो जाएंगे बिहार में। ठीक है, बिहार का क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब इस साइड चलते हैं। इस साइड में दक्षिण, ये पश्चिम में भारत के पश्चिम में पंजाब हो गया था। अब जस्ट बगल में हरियाणा है। हरियाणा को हम देखते हैं, हरियाणा में कितना है तो दो है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क रामसर स्थल हो जाएगा हरियाणा में। उसके बाद हिंदवासा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे, हरियाणा में हो जाएंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में, दूसरा भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। और राजस्थान में कितना है तो दो हो जाएंगे, एक सांभर झील और केवलादेव घाना राजस्थान में हो जाएंगे। राजस्थान में एक हाल फिलहाल में बढ़ा है, उसको हम अगले वीडियो में हम उसका आपको कवर करवा देंगे। इसमें कौन कौन सा करंट में बढ़ा है उसको देख लेंगे। अभी फिलहाल इसमें दी गई है जो उसको हम देखते जाते हैं। गुजरात, गुजरात में हो जाएगा आपका वधावसन आर्द्र भूमि, दूसरा है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तीसरा है थोल झील और चौथा है खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश को देखते हैं, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि और दूसरा है संख्या सागर, तीसरा है सिरपुर आर्द्र भूमि, चौथा है यशवंत सागर, पांचवा है तवा जलाशय। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा आपका रामसर स्थल। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा नंदूर मदम महेश्वरी। उसके बाद दूसरा है लोनार झील, लोनार झील कहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र में। तीसरा ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। गोवा में एक हो जाएगा नंदा झील। और यहाँ पे लास्ट है दक्षिण पश्चिम का हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में होगा रंगनथु पक्षी अभयारण्य। उसके बाद दूसरा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। उसके बाद तीसरा है घनासिनी मोहाना, चौथा है मगधी केकरे संरक्षण रिजर्व। उसके बाद इधर सबसे दक्षिण में केरल में देख लेते हैं, सबसे नीचे में केरल को देख लेते हैं। वन बेम्बनाद कोल आर्द्र भूमि केरल में हो जाएगा। अष्टमुंडी आर्द्र भूमि तीसरा, षष्टमकोटा झील ये भी केरल में हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा आपको सबसे ज्यादा इसमें है 20 ठो राम स्थल दिया गया है, 20 ठो रामसर स्थल दी गई है। इसको हम देखते हैं। पहला है पॉइंट केलीमर वन्य जीव एवं पक्षी अभयारण्य, दूसरा है किरिकिली पक्षी अभयारण्य, तीसरा है पल्लीकरनई दलदली भूमि, चौथा है पिचावरम मैंग्रोव वन, पांचवा है कुथन कूलम पक्षी अभयारण्य, छठा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, सातवां है बेमनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, आठवां है वेलोड पक्षी अभयारण्य, 9वां है वेदांथल पक्षी अभयारण्य, 10वां दी गई है उदयमंडपुरम पक्षी अभयारण्य, 11वां है चिंतरामुंडी पक्षी अभयारण्य, 12वां है सुचिंद्रम थेरू वेंटलेन कॉम्प्लेक्स। ये सब कहाँ है तमिलनाडु में। 13वां है उडर पक्षी अभयारण्य, उडर पक्षी अभयारण्य। 15वां है कारावेटी पक्षी अभयारण्य। उसके बाद 16वां है लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन। 17वां है नाजारायन पक्षी अभयारण्य। नाजारायन पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे तमिलनाडु में। और काजू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे तमिलनाडु में ही। और सकराकोटई पक्षी अभयारण्य भी हो जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद थेर थंगल पक्षी अभयारण्य हो जाएंगे तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएंगे एक ठो कोलेरू झील, कोलेरू झील कितना कहाँ हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। ओडिशा कहाँ हो जाए, ओडिशा में कितना हो जाएंगे तो 6 है टोटल ओडिशा में। एक है भीतरकनिया मैंग्रोव और दूसरा है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ हो जाएंगे ओडिशा में। और ओडिशा में एक और है सतकोशीय गार्ज और टम्पाड़ा झील, अनसुप्पा झील, हीराकुंड रिजर्व, ये सब ओडिशा में हो जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में चलिए देखते हैं, पश्चिम बंगाल में कितना है 2, कौन कौन सा पूर्वी आर्द्र भूमि,
और दूसरा सुंदरवन आर्द्र भूमि। और त्रिपुरा में एक है रुद्र सागर झील। और मिजोरम में कितना हो जाएंगे, एक पाला आर्द्र भूमि। और यहाँ पे मणिपुर में हो जाएगा लोकटक झील। आसाम में क्या हो जाएगा, दीपो झील। सिक्किम में तो कितना हो जाएंगे, एक खेचे ओपली आर्द्र भूमि। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य का हो गया। एक यहाँ पे झारखंड में दी गई है। झारखंड में कितना दी गई है, उधवा झील। उधवा झील कितना झारखंड में एक दी गई है। जो झील यहाँ पे दी गई है रामसर स्थल, जो प्रमुख जिसको गवर्नमेंट से मान्यता रामसर को स्थल मिल गई है, वो सब इसमें दी गई थी। ठीक है, इसको एक नजर में हम देख लिए। अब अगला पेज में हम देखते हैं क्या है। अगला पेज में दी गई है आपका इस बुक में, भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या क्या है, इसका स्थापना नाम राज्य, और फिर इधर दी गई स्थापना नाम राज्य। यहाँ से हम देखते हैं, पहला है स्थापना। स्थापना है 1986 में, पहला स्थापना 1986 में। नाम क्या है, नीलगिरी। जैव मंडलीय नाम दी गई है नीलगिरी। राज्य कौन में हो जाएंगे, तमिलनाडु केरल राज्य। तमिलनाडु केरल राज्य में हो जाएंगे नीलगिरी। ये मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद स्थापना 1988 में हुआ है नंदा देवी का। और राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है 1988 नोकरेक। 1988 में स्थापना कब हुआ है, नोकरेक में, मेघालय। मेघालय में है इसका। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का स्थापना 1989 में हुआ है। और ये राज्य कौन से राज्य में हो जाएंगे, तमिलनाडु में। उसके बाद है सुंदरवन। सुंदरवन में स्थापना कब हुआ, सुंदरवन का स्थापना कब हुआ, 1989 में। और ये कौन सी राज्य होगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है नेक्स्ट मानस। मानस का स्थापना 1989 में हुआ। ये राज्य कौन हो जाएगा, असम हो जाएगा। उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का स्थापना 1989 में हुआ। और ये कौन सी राज्य में हो जाएगा, अंडमान निकोबार। उसके बाद सिमलीपाल। सिमलीपाल 1994, और ये हो जाएगा ओडिशा। उसके बाद है डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा ये जो आरक्षित क्षेत्र दी गई है जैव मंडली, उसकी स्थापना और राज्य है उसकी दी गई है 1997। 1997 में डिब्रूगढ़ सेखोवा हो जाएगा। इसकी स्थापना 1997 में हुआ है। और राज्य कौन हो जाएगा, असम हो जाएगा। उसके बाद दिव्यांग का स्थापना 1999 में हुआ। इसकी राज्य कहाँ हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है पचमुढ़ी। पचमुढ़ी का स्थापना 1999 में हुई। और राज्य कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद है कंचनजंगा का स्थापना 2000 में हुआ। और ये राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम। उसके बाद है अगस्त्य मलाई की स्थापना 2001 में हुई। और राज्य कौन हो जाएगा, तमिलनाडु केरल। और अचानक मार्ग हो जाएगा अमरकंटक की स्थापना 2005 में। और ये राज्य कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसके बाद है कच्छ का रण ग्रेटर 2008 में स्थापना हुई। इसका राज्य कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद है कोल्ड डेजर्ट का स्थापना 2009 में हुआ। ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 2000 से चलम पहाड़ी, ये 2010 में स्थापना हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। पन्ना हो जाएगा 2011 में। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, वन्य जीव संरक्षण परियोजना। इसको हम देखते हैं पढ़ के। इसमें आप हमारे साथ बने रहिए, एक नजर में देखते हैं इसको। परियोजना प्रारंभिक वर्ष कब हो जाएगा, और विशेष बिंदु क्या है, इसको देखते हैं। परियोजना में पहला है कस्तूरी मृग परियोजना। इसकी प्रारंभ वर्ष हुआ था, स्टार्टिंग वर्ष है 1970। इसका विशेष बिंदु क्या है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए यूसीएन के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ कस्तूरी केवल
नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबल घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? 1972। उसके बाद इसमें विशेष बिंदु की दी गई है। गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें यही विशेष बिंदु दी गई है। उसके बाद तीसरा देखते हैं बाघ परियोजना। 1973 में इसकी प्रारंभ वर्ष है, स्टार्टिंग हुई बाघ परियोजना की। और इसमें विशेष क्या दी गई है? बाघों की संख्या में कमी को रोकना, ठीक, तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना बाघ परियोजना का विशेष बिंदु है। उसके बाद चौथा देखते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना में वर्ष 1975 में इसकी स्टार्टिंग हुई ये परियोजना की। और इसमें विशेष बिंदु दी गई है ओडिशा के भीतर कनिका में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआएं की प्रजाति किसमें पाई जाएगी? कौन सी परियोजना में? कछुआ संरक्षण परियोजना में। उसके बाद पांचवा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना में क्या दी गई है? 1975 में इसकी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद इसका विशेष बिंदु है इसमें भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार, नागालैंड में भी किया गया घड़ियाल परियोजना का। इसका प्रारंभिक वर्ष क्या है? 1975। इसमें है गई थाईमीन मिल्क परियोजना। थाईमीन मिल्क परियोजना में उसका प्रारंभ वर्ष कब है? 1977। और इसमें विशेष बिंदु है थाईमीन मिल्क परियोजना में पाए जाते हैं थाईमीन मिल्क मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। सातवां है गेंडा परियोजना और इसकी प्रारंभ वर्ष है 1987। विशेष बिंदु है एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य और काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदापाड़ा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। हाथी परियोजना प्रारंभ वर्ष 1992। उसके बाद विशेष बिंदु केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्रारंभ की गई भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य, केरल मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम राजीव राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद नौवां देखते हैं लाल पंडा परियोजना। ये इसका प्रारंभ वर्ष कितना है? 1996। और विशेष बिंदु क्या है? विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्मजाना नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ लाल पांडा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग जंगलों में पाया जाता है। 10वां है गिद्ध संरक्षण परियोजना। इसका प्रारंभ वर्ष है 2006। विशेष बिंदु इसमें दी गई है तीव्रता से लुप्त होते गीधों के बचाना। गीधों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। ठीक है, उसके लास्ट की है इसमें परवाल भत्तिया 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। परवाल भित्तिया 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से
21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पॉइंट इसका ये टॉपिक रामसर स्थल में और वन्यजीव संरक्षण परियोजना और भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित आज का हम कवर करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज यहाँ पे हम